क्या आपको पता है एक बड़ा साधारण सा शब्द जो हम सब के लिए कहना बहुत मुश्किल होता है, वो है नो। नो सिर्फ दो अक्षर का एक साधारण सा शब्द, लेकिन ये कहना जीवन में सबसे कठिन काम हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे हमें पता है कि आगे खाई है, फिर भी हम उसमें गिरने से खुद को नहीं रोक पाते। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राम प्रताप और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइंडफुल राम। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इस ग्रोथ की जर्नी में हम एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहें और आप एक भी इंसाइट ना मिस करें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये नो कहना हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में कई गैर जरूरी चीजों को यस करने की आदत डाल ली है। जब हम गैर जरूरी चीजों को यस कहते हैं तो इसका परिणाम ये होता है कि हम अपना कीमती समय और सही मौके जो हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी हैं वो हम गंवा देते हैं। इसलिए हमें ये सीखना बेहद जरूरी है कि हम गैर जरूरी चीजों को नो कैसे कहें और उन चीजों पर ध्यान कैसे केंद्रित करें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम गैर जरूरी चीजों को नो कहना सीख जाते हैं तो अपने आप ही हमारी जरूरी चीजें हाँ में बदल जाती हैं और हम अपनी जिंदगी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए सही दिशा चुन पाते हैं जो हमारी लाइफ को सच में बदल सकती है। बुद्धिस्ट लर्निंग में एक शब्द आता है डू लेस, यानी कि कम करो। लेकिन आज की दुनिया अक्सर हमें इसका विपरीत सिखाती है, ज्यादा करो, ज्यादा ग्रो करोगे। समाज कहता है कि जितना अधिक करेंगे उतना अधिक पाएंगे, जितनी ज्यादा चीजें कर सकते हैं आप कर लीजिए, आप ग्रो करेंगे उतना ही ज्यादा। लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है। एक्चुअली ज्यादा करने से हम ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं बन जाते। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर हम प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो हमें सही चीजें करने की जरूरत है और बेकार की चीजों को नो कहने की जरूरत है। जब आप बेकार की चीजों को नो कहना शुरू कर देंगे तो आपके पास बहुत लिमिटेड चीजें बचेंगी सही वाली। असल में होगा कि डू लेस बट डू राइट। आज मैं आपको कुछ मैजिकल टिप्स बताऊंगा जो आपको आपकी लाइफ में जो गैर जरूरी चीजें हैं ना, उन्हें नो कहने में आपकी मदद करेगी और जो चीजें आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं उन्हें एक्सेप्ट करने में भी आपकी मदद करेगी। दोस्तों, गैर जरूरी चीजों को ना करने से पहले हमें यह सीखना होगा कि अभी तक हम इन गैर जरूरी चीजों को हाँ क्यों करते चले आ रहे हैं। अक्सर एक चीज देखा गया है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है हमारा डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ खो देने का डर। जैसे कि कभी कभी ये किसी को निराश करने का डर, कहीं हमारे ना कहने से कोई निराश ना हो जाए। कभी कभी एक और डर होता है कि कहीं कोई हमारा फैसला गलत ना हो जाए ना कहने से। और यही वजह है जिनकी वजह से हम उन गैर जरूरी चीजों को हाँ कर देते हैं, क्योंकि ना करने में हम डर रहे होते हैं। और इतना ही नहीं, कभी कभी हम इंसानों के बजाय चीजों को भी हाँ कर देते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं होती। और जरूरी तो छोड़ो, वो जिंदगी में हमें पीछे ले जाती हैं, फिर भी हम उनके लिए हाँ कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, साइड में मोबाइल रखा है, मोबाइल में एक बेल बजी नोटिफिकेशन वाली, आप फटाफट उसे मोबाइल को उठाकर और देखने लग जाते हैं। हो सकता है कि वो कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ना रहा हो, जस्ट कोई किसी ऐप का कोई नोटिफिकेशन आया हो, फिर भी आपको डर लगता है कि कहीं कोई इंपॉर्टेंट मैसेज न छूट जाए और इसलिए आप उठाकर मोबाइल देखने लग जाते हैं और इस तरह आप उस डिस्ट्रैक्शन को हाँ कर देते हैं। कभी कभी आप कोई प्लान बनाते हैं, जैसे कि शाम को आज कुछ नया सीखेंगे या मेडिटेशन करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे, और उसी समय मान लीजिए आपके किसी दोस्त का फोन आ जाता है। वो बोलते हैं चल यार घूमने चलते हैं, कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ पार्टी में चलेंगे। और चूंकि वो आपका दोस्त है, आप उसे निराश नहीं करना चाहते और आप उसे हाँ कर देते हैं। और जब आप उसे हाँ कहते हैं तो आप अपने उस इम्पॉर्टेंट मौके को खो देते हैं जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी था, आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी था। वो लर्निंग, वो एक्सरसाइज या वो मेडिटेशन जो भी आपने चुना था, आप अपना कीमती समय गंवा देते हैं जो आपके लक्ष्यों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। और यही कारण है कि हमें सीखना पड़ेगा कि हमें ना कैसे कहना है। इसके लिए मेरी पहली टिप है, अपने भीतर सेल्फ अवेयरनेस जागृत करें। आपको ये समझने की जरूरत है कि एक्चुअली आपके लिए मायने क्या रखता है, आप क्यों किसी चीज को हाँ कहते हैं और किसी चीज को ना नहीं कह पाते। जब आप ये समझने लगते हैं तो आप जरूरी चीजों को हाँ और गैर जरूरी चीजों को ना कहने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे अगर आपको कोई चीज करनी है तो खुद से एक सवाल पूछें, मैं इसे हाँ क्यों कर रहा हूं? क्या ये मेरे लिए सच में जरूरी है?
क्या ये मेरे समय के लायक है? दूसरी टिप है कि आप अपने भीतर सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करें। ये थोड़ा कठिन है क्योंकि इसमें आपकी हिम्मत चाहिए होती है। कभी कभी हमें उन चीजों को भी ना कहना पड़ता है जो हमें बेहद पसंद होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि मैंने अभी बताया कि मान लीजिए आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई नई चीज सीख रहे हो मान लीजिए, जैसे कि ये वाला वीडियो देखना। लेकिन उसी समय आपके दोस्त आपको पार्टी में बुलाने लगते हैं और आप पार्टी में चले जाते हैं क्योंकि आपको भी पार्टी करना पसंद है और दूसरा कहीं वो नाराज ना हो जाए। लेकिन इसके साथ आपको ये भी पता है कि ये समय किस लिए था। ये समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता था आपकी लर्निंग के लिए। यही वो सिचुएशन है जब आपको सेल्फ डिसिप्लिन होने की जरूरत है। आपको खुद से कहना होगा कि ये जो डिस्ट्रैक्शन वाला काम था ना, जो पार्टी वाला, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज और दोस्तों, डायरेक्टली नो कहने के बजाय उसे पोलाइटली कह सकते हैं, क्योंकि आपका दोस्त है, उसे अगर आप डायरेक्टली ना कहेंगे तो हो सकता है कि आपके अंदर भी थोड़ा गिल्ट आ जाए बाद में। तो बेहतर है कि ना कहने के साथ साथ में, यानी जब भी आप उन्हें नो कहते हैं उसके साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, एक्चुअल अपना रीजन बता दें कि आप नो क्यों कह रहे हैं। आपकी दोस्ती भी बनी रहेगी और आपका जो इंपॉर्टेंट काम था वो भी आप कर पाएंगे। तीसरा स्टेप जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना होगा कि आपका समय जो है वो सबसे ज्यादा कीमती है, बेहद इंपॉर्टेंट टाइम है आपके पास। क्योंकि दोस्तों आपको पता है इस धरती पर हम एक लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं, हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। आपको समय को हमेशा वैसे देखना चाहिए जैसे आप अपने पैसों को देखते हैं। पैसों को हमेशा आप सोच समझ कर खर्च करते हैं, कभी भी फिजूल खर्ची या फालतू की चीजों में नहीं खर्च करते। उसी तरह आपको अपने समय को भी सोच समझ कर खर्च करना चाहिए और फिजूल की चीजों में नहीं करना चाहिए। पैसे तो आप फिर भी दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन एक बार जो समय चला गया ना, वो दोबारा कभी नहीं आता। इसलिए समय का सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। सुनिश्चित करें कि आप अपने समय को बेकार की चीजों में ना बर्बाद करें, सिर्फ वही इस्तेमाल करें जो आपको और प्रोडक्टिव बना सके, आपकी ग्रोथ और हो सके लाइफ में। अगला स्टेप थोड़ा मैजिकल है। अब आपको अपने आप से एक मैजिकल क्वेश्चन पूछना है। जो भी आप करने जा रहे हैं या जिसके लिए आप हाँ कह रहे हैं, अपने आप से पूछें, क्या ये सच में जरूरी है? मैं जो भी करने जा रहा हूं, क्या मेरी लाइफ में सच में इसकी जरूरत है? क्या ये मेरी ग्रोथ के लिए जरूरी है या फिर मैं सिर्फ समय बर्बाद करने जा रहा हूं? जब भी आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे तो आप सही और गलत में फर्क समझ पाएंगे। आपको किसी और गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, बेकार की चीजों को नो कहना शुरू करें और अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएं। अपने समय का सही इस्तेमाल करें। दोस्तों, आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उन सभी लोगों के साथ जिन्हें आप चाहते हैं कि लाइफ में ग्रो करें, प्रोडक्टिव बने। और अगर अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो अब तो सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन प्रेस कर ही दीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इंसाइट के साथ, जो आपको लाइफ में और आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी।